Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली and इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ई बिजनेस एप्लीकेशन लास्ट दैट इज ई ट्रेडिंग। सी ऐसा नहीं है कि ई बिजनेस की एप्लीकेशन यहीं पे खत्म होती है, लेकिन जो मेन एप्लीकेशंस थी हमने वो कवर किए हैं। ई बिजनेस का स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि ई ट्रेडिंग लास्ट रहेगा इसका। अगर कोई और पॉइंट भी आपको वैलिड लगे तो आप बिल्कुल बीच में इंक्लूड कर सकते हैं। सो व्हाट इज ई ट्रेडिंग? ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? खरीदना और बेचना। हमने बहुत पहले पढ़ा था कि ट्रेडिंग इज व्हाट? खरीदना और बेचना। अब जब हम वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे करते हैं, जब वो हम इलेक्ट्रॉनिक वे में करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस चीज की ट्रेडिंग के बारे में? सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग के बारे में। शेयर्स, आपने सुना होगा शेयर्स क्या होते हैं? जो कंपनी की कैपिटल होती है उसका जो एक पोर्शन होता है, उसका जो एक पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं शेयर। और शेयर, बहुत सारे शेयर मिला के ही टोटल हमारी क्या बनती है? कैपिटल बनती है। तो यहाँ पे हम बेसिकली शेयर को खरीदने और बेचने वाला काम कर रहे हैं। ये इंसान था, इसने बोला मुझे शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है। पहले ये इंसान क्या किया करता था? जब इसे शेयर्स खरीदने होते थे, ये जाता था उस कंपनी के पास, कंपनी को बोलता था कंपनी मुझे शेयर्स खरीदने हैं। कंपनी बोलती थी ठीक है आप पैसे दीजिए और ये शेयर्स सर्टिफिकेट्स लेके जाइए, और वो पैसे देके शेयर सर्टिफिकेट लेके घर आ जाता था और उसको रिटेन करता था अपने पास जब तक उसे ये बेचने नहीं होते थे। फिर कॉन्सेप्ट आई क्या? स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में क्या हुआ? सब कंपनीज अपने शेयर्स लेके जाती थी और सब इन्वेस्टर्स आते थे और आपस में क्या करते थे? ट्रांजैक्शन करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना डिजिटलाइजेशन को इसमें लाए, क्यों हम यहाँ पे मतलब इसी पर्टिकुलर जगह आके ही मिले, क्यों ना हम इंटरनेट पे ही सारा काम कर ले। तो उसके बाद हमने स्टॉक एक्सचेंज में डिजिटलाइजेशन की कॉन्सेप्ट लाई और हमने सारे ही शेयर्स को क्या कर दिया? मार्केट में, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से आज आप घर बैठ के भी कोई भी शेयर परचेज या कोई भी शेयर बेच सकते हैं, ठीक है। तो खरीदना और बेचना दोनों ही काम पॉसिबल हो गए हैं विद अ क्लिक ऑफ माउस। क्यों? क्योंकि सारी चीजें क्या हो गई है? इलेक्ट्रॉनिक वे में ट्रांसफर हो गई हैं, जिसके चलते हुए आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब शेयर सर्टिफिकेट्स कैसे आते हैं? क्या अभी भी वो पेपर फॉर्म में आते हैं? तो नहीं, पेपर फॉर्मेट में अब नहीं आते हैं। जितने भी, इट्स जस्ट लाइक ऐसे मानिए कि आपका बैंक अकाउंट है, आपने पैसे डाले हैं तो वो आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगे, आप पैसे निकाल रहे हो तो वो आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगे। बिल्कुल ऐसे ही रहता है आपका जो हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग वाला अकाउंट रहता है, डीमैट अकाउंट बोलते हैं हम उसे, डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट बोला जाता है। उसमें बेसिकली हम जितने भी शेयर्स खरीदते हैं वो उसमें रहते हैं और हमें दिखाई देते हैं, और जितने शेयर्स हम उनमें से बेच देते हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं और वो उसमें से डिडक्ट हो जाते हैं। तो डीमैट अकाउंट इज नथिंग जस्ट लाइक योर बैंक अकाउंट। हमेशा उसका कंपैरिजन बैंक अकाउंट से ही किया जाता है। जिस तरह बैंक अकाउंट में पैसे रखे जाते हैं, डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स रखे जाते हैं। तो वो शेयर्स जब आप इलेक्ट्रॉनिकली खरीदते हैं, मतलब अपने पीसी का इस्तेमाल करके खरीदते हैं, तो वो आता है आपका ई ट्रेडिंग में। एट द सेम टाइम जब वही शेयर्स आप क्या करते हैं? बेच देते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, उसे हम बोलते हैं क्या? ई ट्रेडिंग। या फिर हम बोल सकते हैं ई बाइंग और ई सेलिंग। और ई बाइंग और ई सेलिंग किसका पार्ट हुई? ई ट्रेडिंग का हुई, क्योंकि ट्रेडिंग क्या होती है? बाइंग और सेलिंग। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमने शेयर्स लिए, उन्हें ऑनलाइन कन्वर्ट किया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिकली इसको बेच या खरीद रहे हैं, तो वही हमारा हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। प्लस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, लाइक sharekhan.com। होप आपने ये नाम सुना होगा। ये बेसिकली आपको ये अलाउ करता है कि आप इनके पास जाइए, ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ये आपको डीमैट अकाउंट खोल के देंगे, आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोल के देंगे, उसके अलावा आपको सजेशंस देंगे कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कौन सा बेचना चाहिए, कौन सा कितने प्राइस तक वेट करना चाहिए, क्या कैसे करोगे, शेयर्स कैसे रिटेन करोगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली शेयर से रिलेटेड, शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन शेयर खान वाले आपको देते हैं, sharekhan.com वाले आपको देते हैं।
और ऐसे ही बहुत सारे और आपको डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी देने वाले लोग बैठे हुए हैं, एजेंसीज बैठी हुई हैं, जिनका मेन काम क्या होता है, सिर्फ ई ट्रेडिंग करवाने का होता है। और वो ई ट्रेडिंग किसकी होती है, सिक्योरिटीज की होती है। सो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि एक इंसान जब इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स खरीदता है या फिर इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स बेचता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ई ट्रेडिंग बोलते हैं। ई ट्रेडिंग मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक बाइंग और इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग। सो दैट वाज इट. In our upcoming video, we'll be talking about online transactions. So stay tuned for that. And if you want notes of this chapter, तो magnetbrains.com पे जाके आप notes ले सकते हैं। या फिर आपको कोई confusion हो रही है, for say I said e-business applications बहुत सारी हो रही है। अब आपने बुक पढ़ी, आपको कंफ्यूजन हुई कि क्या ये ई बिजनेस एप्लीकेशन में काउंट हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता, कौन से पॉइंट आ सकते हैं, कौन से पॉइंट नहीं आ सकते, तो उन सब चीज़ों की इंक्वायरीज भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो कर सकते हैं और हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। विद दैट, अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है या फिर 4th से 12th तक का कोई भी इंसान है, तो उन्हें बताइएगा कि magnetbrain.com पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। 4th से 12th तक के सारे सब्जेक्ट के सारे नोट्स मिलेंगे, प्लस मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे आपको सारी वीडियोस अवेलेबल है। तो कभी भी कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में दिक्कत आए या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम हो, तो आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।